साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी प्रगति अब दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारी खुशियाँ दोबारा से तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी जो मेहनत है ना, अब उसका फल तुम्हें मिलेगा। जो तुमने खुशियाँ चाही थी वो सब तुम्हें मिलेगा। अब ये दुनिया देखेगी कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ ही है। साईं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। अब ये पूरी दुनिया देखेगी और मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिन लोगों से तुम्हारा मन भर गया है ना, उन लोगों से ना बिल्कुल दूर हट जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ। मैं भी नहीं चाहता कि तुम अब उन लोगों से बात करो, उन लोगों से कोई मतलब रखो, क्योंकि वो तुम्हारी कीमत तो समझना बहुत दूर की बात है। वो तुम्हें ही नहीं समझते, तुम्हें तो कुछ समझते ही नहीं है, जैसे कि कुछ हो ही नहीं तुम। तो ऐसे लोगों से ना मैं चाहता भी नहीं कि तुम बात करो। बिल्कुल दूर हट जाओ, अब बिल्कुल दूर हटो ऐसे लोगों से। अब मैं तो खुद नहीं चाहूँगा कि तुम ऐसे लोगों से बात करो या ऐसे लोगों के संपर्क में भी तुम रहो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, क्योंकि तुमने बहुत कर लिया, तुमने बहुत किया है सबके लिए, लेकिन अब नहीं। अब से तुम वैसी ज़िंदगी जियोगे जैसे मैं तुमसे कहूँगा। तुम अपने लिए जियोगे आज से, समझ रहे हो ना। और सुनो, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम बहुत अकेले हो, अकेले हो। देखा ना, मैंने तुम्हें अपना बच्चा दे दिया। इतना प्यारा बच्चा तुम्हें दिया है ना कि वो तुम्हारी हंसी में, खुशी में तुम्हारी हिम्मत बनकर, तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ चलता है हमेशा। तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है ना। वो मेरा ही भेजा हुआ बच्चा है। अब ये मत समझना कि वो यूं ही तुम्हारी ज़िंदगी में आया। नहीं, वो यूं ही नहीं आया, वो यूं ही नहीं टकराया। हाँ, जिस इंसान के ज़रिए आया था ना, वो एक ज़रिया था, वो एक माध्यम था तुम तक पहुंचाने का। बात तो तुम तक पहुंचाना था मुझे, इसलिए वो घूम फिर कर इस तरीके से आया तुम्हारी ज़िंदगी में। क्योंकि क्या है ना, जब मुझे किसी बच्चे के जीवन में कुछ पहुंचाना होता है, कुछ करना होता है ना, तो उसके बीच में बहुत सारे ज़रिए होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं जो जुड़े होते हैं, और वो धीरे धीरे कर ना तुम्हारे पास पहुंचता है। और इसी तरीके से वो तुम्हारे पास पहुंचा। तो ये मत सोचो कि वो उस इंसान के पास आया था, नहीं, वो उस इंसान के संपर्क में आया था तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उस इंसान के संपर्क में थे और इस वजह से वो तुम्हारे संपर्क में आया। मैं चाहता था कि वो इंसान तुम्हारे संपर्क में आए, क्योंकि तुम बहुत अकेले हो गए थे, टूट गए थे, बिखर गए थे। तुमने अपने जीवन को त्यागने तक की सोच ली थी, खत्म करने की सोच ली थी। अब ये सोचो ना कि ये मैं कैसे बर्दाश्त करता। इस वजह से मुझे अपने उस बच्चे को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। और सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है इस वक्त में। उन चीज़ों को तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर अभी नज़रअंदाज करोगे तो आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी होगी। तो जो चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ना, उस पर अभी से सख्त कदम उठाओ, बहुत ज़रूरी है। अगर आगे चलकर उठाओगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। अभी ना चीज़ों को हल्के में मत लो। तुम बहुत सारी चीज़ों को ना हल्के में लेने की कोशिश करते हो, तो हर चीज़ को हल्के में मत लिया करो। कुछ चीज़ों को गंभीरता से भी लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, नौकरी मिली है तुम्हें तो मायूस क्यों हो रहे हो? खुश हो जाओ ना। क्या हुआ अगर छोटी नौकरी मिली है, अगर छोटी चीज़ मिली है तो क्या हुआ? वैसे भी काम तो छोटा बड़ा नहीं होता ना। जिस काम को तुम करना चाहते हो वो काम भी तुम कर पाओगे। अभी देखो, शुरुआत है, थोड़ा अनुभव लो, थोड़ा काम करो, वो सब भी हो जाएगा जो तुम चाह रहे थे। देखो, सीढ़ी एक एक कर चढ़ी जाती है, एकदम से छलांग नहीं लगाई जाती। और जब छलांग लगाने की बारी आएगी ना, तो मैं छलांग लगवाऊंगा ना तुमसे। किसने कह दिया कि मैं तुमसे छलांग नहीं लगवाऊंगा? लगवाऊंगा। खुद से कहूंगा तुमसे कि छलांग लगाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब लगाना छलांग, तब करना चीज़ें अपनी मन की। समझ गए ना। और सुनो, तुम कहीं से सामान लेकर आए थे और वहां तुम पैसे कुछ उधार कर आए थे, याद आया तुम्हें? तो उस उधारी को चुका दो मेरे बच्चे। अगर वो सामने वाला भूल गया है ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि तुमने अगर उससे कुछ लिया है ना, तो तुम पर उसका कर्जा है। बात को समझना। अगर तुमने आज इस जन्म में वो कर्जा नहीं दिया ना, तो शायद वो तो भूल जाएगा, लेकिन जो मेरा हिसाब है ना, उसमें सब लिखा हुआ होता है मेरे बच्चे, और एक एक हिसाब तुम्हें चुकता करना होगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, लेकिन तुम्हें चुकता तो करना होगा ना। इसलिए भार तो भार होता है ना मेरे बच्चे। मैं भी किसी का भार नहीं रखता, तुम भी किसी का ऋण मत रखा करो। जिसका ऋण है उसे चुका दो। कभी भी अपने ऊपर ना एक पैसे का भी ऋण मत रखो। और सुनो, मैं जानता हूँ आज तुमने कुछ ऐसा देखा कि देख कर ना तुम्हारी आंखें भर आई, तुम्हें किसी की याद आ गई, देखकर तुम्हारा मन भर आया। मुझे पता है कि किस इंसान की तुम्हें याद आई, जो तुम्हारे बहुत करीबी था, बहुत प्यारा था ना। आज वो तुम्हारे साथ में नहीं है, लेकिन एक ऐसा दृश्य देखकर
तुम्हें उस इंसान की याद आई। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें ना उनकी कमी बहुत खलती है, मुझे मालूम है, बिल्कुल मालूम है। लेकिन क्या है ना, अब मैं कुछ कर नहीं सकता ना उस चीज़ के बारे में। उनके खालीपन को तो मैं नहीं भर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे जीवन में मैं खुशियाँ भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आ जाए ना, इतनी सारी खुशियाँ आएँ कि चीज़ों को तुम भूलने की कोशिश करो, अपने अतीत को भूलने की कोशिश करो। और वैसे भी जो इंसान तुमसे दूर चला गया है ना, वो जो तुमसे करवाना चाहता था, तुम्हें जो बनाना चाहता था, तुमसे जो उम्मीदें रखता था ना, उनके सपने आज भी जिंदा हैं। आज भी वो ऊपर से ना, वहाँ से, मेरे पास से, वो आज भी तुम्हें देखते हैं। वो आज भी चाहते हैं कि तुम कुछ बनो, तुम कुछ करो। जो उनका सपना था ना, जो उनका सपना था तुम्हारे में, जो वो तुम में वो अपना सपना देखते थे ना, तो उन सपने को पूरा करो ना। अगर सच में तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना, तो उनका वो सपना पूरा करो। वो जहाँ भी है ना, तुम्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। जब तुम अच्छा काम करते हो ना, जब तुम नेक काम करते हो, तो उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और सुनो, तुम बहुत दिनों से परेशान थे, कहीं जाने के लिए बहुत दूर पड़ता था तुम्हें, कि बहुत दूर है वो चीज़ें। अब देखो ना, तुम्हारे पास ही लेकर आ रहा हूँ वो सब चीज़ें। अब तुम्हें ना इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें तुम्हारे घर के पास ही आ जाएंगी। तुम्हें सहूलियत हो जाएगी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं दूर जाने की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। अब सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तुम देख लेना। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों की गलतियों को छुपाया जाता है, और तुम्हारी गलतियां ना होने के बावजूद भी ना तुम्हें गलत ठहराया जाता है। हर बार, हर वक्त ऐसा ही होता है। पता है क्या है मेरे बच्चे, तुमने शुरुआत से ना, तुमने सामने वाले को अपनी कमजोरी दे दी। तुमने शुरुआत से ये दिखा दिया कि तुम कुछ हो ही नहीं। तुमने शुरुआती दौर से ही ना सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। तुम नहीं जान पा रहे थे कि वो लोग कैसे हैं। तुम नादान थे, तुम सीधे थे, और उन्होंने तुम्हारी नादानी का, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। और आज उन्हीं कमजोरियों की वजह से ना वो तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम अब भी चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, मानता हूँ कि उन लोगों की गलतियों को अभी भी उजागर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी तुम अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हें कोई मतलब नहीं कि उनकी गलतियां उजागर हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देंगे। बस तुम्हें किसी और से मतलब नहीं कि कोई और क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन किसकी कितनी गुलामी कर रहा है ना, जाने दो। तुम्हें कोई मतलब नहीं किसी से। कोई किसका दास बन के घूम रहा है तो घूमने दो, करने दो। जो कोई दूसरे की करता है ना, वो एक ना एक दिन ना ज़रूर वहाँ से बाहर निकलता है मेरे बच्चे, उसकी नज़रों से उतरता है। तुम देख लेना, आज जितना वहाँ पर मिठास है ना, वही इतनी कड़वाहट हो जाएगी ना कि वहाँ एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। आज जो वो लोग ना तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे ना, देख लेना, उन लोगों के बीच में भी कोई प्यार व्यार नहीं होगा। जो वो समूह में मिल के चलते हैं ना, समूह में तुम्हारी निंदा करते हैं, ये सब करते हैं ना, तो वो भी ज़्यादा दिनों का नहीं है मेरे बच्चे। एक ना एक दिन देख लेना, उनके मन के अंदर भी खोट तो है ही, कालापन तो है ही। तो देख लेना, एक ना एक दिन उन लोगों के बीच में ही ना इतना लड़ाई झगड़ा होगा, इतना सब कुछ होगा ना कि वो भी सब अलग अलग ही हो जाएंगे। तुम देख लेना, आज उन्होंने तुम्हें अलग किया है ना, कल को वो सारे खुद ही अलग होंगे। क्योंकि वो सब लोग ना मेरे बच्चे, सारे सब लोग वो सिर्फ दिखावे के लिए साथ में थे। उन पर सिर्फ एक टिप्पणी थी, एक ही चीज़ थी जो तुम पर ही हमेशा उन्हें बोलना, करना, निंदा करनी होती थी। लेकिन जब तुम सबसे अलग हो जाओगे ना, तो उन पर कोई विषय नहीं रहेगा बात करने का, कुछ करने का। उनके पास तुम्हारा विषय था। जब वो विषय ही खत्म हो जाएगा ना, तो वो टिप्पणियाँ करना भी बंद कर देंगे, चीज़ें करना भी बंद कर देंगे, और वो फिर आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। तुम देख लेना, आज वो लोग जितना तुम्हें परेशान करते हैं ना, वो आपस में ही लड़ मर कर ना परेशान हो जाएंगे। तुम देख लेना, और अपने अपने घरों में सब बैठे होंगे। और तब तुम आज़ाद होगे मेरे बच्चे, तब तुम सबसे अलग होगे। और तुम ना बहुत आगे निकल चुके होगे, क्योंकि तुम इन सबसे बहुत अलग हो, बहुत खास बच्चे हो मेरे। तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ अलग सोच रखा है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।